जन्माष्टमी आते ही बिल्कुल वैसे ही हलचल घर में मचती है जैसे घर में छोटे बच्चे की जन्मदिन पर होती है। हर लोग अपने अंदर के टैलेंट को दिखाने में लग जाते हैं। कोई झूला सजाता है बहुत अच्छे से तो कोई घर सजाते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन क्या आपको पता है कि जन्माष्टमी से पहले आपके घर में 5 ऐसी चीजों का होना अति आवश्यक होता है जिससे आपकी जन्माष्टमी में और 4 चांद लग जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि यह कौन सी 5 चीजें हैं जो घर में जन्माष्टमी से पहले अवश्य लाना चाहिए। वैसे तो आप बैलून, रिबन इन सभी चीजों से घर सजाते हैं, लेकिन वास्तु अनुसार भी अगर आप अपने घर में इन 5 चीजों को रखते हैं तो कृष्ण भगवान के आशीर्वाद आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए जानते हैं कौन सी है यह 5 चीजें। तो सबसे पहली चीज, अगर आपके पास अब तक लड्डू गोपाल की मूर्ति नहीं है, अर्थात पीतल की मूर्ति, 100 पीस वाली मूर्ति नहीं, पीतल की मूर्ति जिसकी पूजा की जाती है, अगर आपके पास अब तक नहीं है और आप लाना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छा अवसर होता है जन्माष्टमी से पहले का। तो जन्माष्टमी से पहले आप लड्डू गोपाल को घर में लेकर के आए, आपके घर में उमंग देखने को मिलेगा, एक अलग ही खुशी घर में फैलती दिखेगी। दूसरी चीज होती है बांसुरी। अगर आप घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति न रख करके लड्डू गोपाल की तस्वीर रखे हैं, उनकी पूजा करते हैं, वह प्रतिमा की पूजा करते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आप पे लड्डू गोपाल के आशीर्वाद नहीं होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि पूजा के घर में बांसुरी अवश्य रखें। बांसुरी सकारात्मकता की प्रतीक होती है। अगर आपके घर में किसी तरह का परेशानी चल रहा हो, हर टाइम आपको ऐसा लगता हो कि आपके घर में नेगेटिविटी फैल गई है लोगों के अंदर, तो आप इस कार्य को अवश्य करें कि जन्माष्टमी से पहले एक बांसुरी ला करके अपने पूजा घर में रख दें। आप बहुत जल्दी अपने घर में सकारात्मकता देखने को आपको मिलेगा और यह बिल्कुल आप आजमा कर देखें, आपको जरूर फायदा होगा। तीसरी चीज होती है मोर पंख। वैसे तो मोर पंख के बारे में से कही जाती है कि मोर पंख को सालों भर लोगों को अपने घर में रखना चाहिए। खास करके अगर आपके घर में कोई पढ़ने वाला बच्चा हो, अर्थात छोटे बच्चे, जब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इस तरह के बच्चे अगर आपके घर में हैं तो मोर पंख को आप उनके रूम में भी लगा के रखें और दूसरी चीज है पूजा के घर में भी रखें। मोर पंख से ना सिर्फ आपके घर में समृद्धि आती है बल्कि बच्चों के अंदर बुद्धि बढ़ने में भी सहायता मिलता है मोर पंख के दर्शन मात्र से। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। तीसरी चीज भी आपके लिए अति आवश्यक है। चौथी चीज है गाय और बछड़ा। आपने देखा होगा अभी झांकी के लिए बहुत सी जगहों में अलग अलग मूर्ति मिलती है, उसमें गाय और बछड़े की मूर्ति देखने को मिलती है बड़ी संख्या में। हम लोग अक्सर जाते हैं और ये सोचते हैं ये तो सजाने की चीज है, लेने की इच्छा हुई तो लेते हैं और नहीं इच्छा हुई तो नहीं लेते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि गाय और बछड़ा का जो मूर्ति देखने को मिलती है इतना अधिक क्यों बिकती है। तो इसलिए बिकती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी के दिन अगर आप गाय और बछड़ा अपने घर में लाते हैं तो आपके घर में खुशियों की किलकारी गूंजती है। अर्थात जिस घर में छोटे बच्चे नहीं हो और बहुत लंबे समय से कामना हो कि मेरे घर भी छोटे बच्चे की किलकारी गूंजे, उनके लिए सबसे अच्छी चीज होती है उस दिन आप गाय और बछड़े सहित अपने घर में लेकर के आए मूर्ति रूप में और श्री कृष्ण लला के बगल में उनको रखें। ऐसे करने से न केवल सकारात्मकता बल्कि आपके घर में बहुत जल्दी खुशियों की किलकारी गूंजती है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है बैजंती माला। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बैजंती माला कृष्ण का सबसे प्रिय श्रृंगार है और अगर आप बैजंती माला ला करके लड्डू गोपाल को पहनाते हैं तो उससे भगवान श्री कृष्ण को अलग ही प्रसन्नता महसूस होती है और यह प्रसन्नता ना सिर्फ भगवान कृष्ण तक रहती है, आपके घर में फैल जाती है। क्योंकि कहते हैं जिस घर में लड्डू गोपाल होते हैं उस घर में कभी कोई दरिद्रता नहीं आने देते, कभी कोई तरह की तकलीफ नहीं होने देते हैं। बस थोड़ी सी सेवा लड्डू गोपाल को आप करते हैं और बदले में लड्डू गोपाल आपकी सेवा के लिए 24 घंटे आपके साथ होते हैं। सबसे बड़ा सौभाग्य होता है हम लोगों के लिए लड्डू गोपाल की सेवा करना। तो आप लोग में से कौन कौन से लोग हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और उनको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह अपने घर में रखते हैं और उनके जन्मदिन की तैयारी भी बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे अपने बच्चे की जन्मदिन की।
मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बोलिएगा जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।